हेलो। तो अभी ना हम इंसर्ट टैब देख लेते हैं। ठीक है, तो कल हमने क्या किया था वो सारा देख लिया था ना, होम टैब का सारा। तो अभी हम इंसर्ट टैब देख लेते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट टैब एक्चुअल में क्या काम होता है इंसर्ट टैब का, कि जब भी हमें किसी चीज़ इंसर्ट करनी होगी ना अपने वर्ड के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिकली, है ना, तो हम यूज़ करेंगे इंसर्ट टैब का। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा था कि हम अल्ट की कब यूज़ करते हैं बेसिकली, जब हमें क्या करना होता है, जब मेनली हमें क्या करना है, सिंपली जब हम बोलते हैं ना कि हमें क्या करना है, मेनली एक चीज़ वो करनी है। ठीक है, ऐड करनी है। ठीक है, या फिर हमें उस टैब के ऊपर जाना है, तब हम क्या करते हैं, अल्ट की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे याद रखने की क्या बात है, जैसे हमने यूज़ किया था अल्ट प्लस एच। अल्ट प्लस एच किसके लिए था, हमारे होम के लिए, है ना। उसी तरह हमारा अल्ट प्लस एन किसके लिए होगा, हमारे जब हमें इंसर्ट टैब के ऊपर जाना होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंसर्ट टैब के अंदर हमें क्या मिलता है, पेजेस के ग्रुप मिलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम जरा इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। तो जैसे ही आ गया हमारा इंसर्ट टैब, है ना, इंसर्ट टैब के अंदर एक्चुअल में हमें मिल क्या रहा है, सबसे पहले कौन सा ग्रुप मिल रहा है, पेजेस ग्रुप। ठीक है, क्योंकि हर एक टैब है उसका क्या होता है, ग्रुप होता है ना। तो सबसे पहले हमें कौन सा ग्रुप मिल रहा है, पेजेस ग्रुप। ठीक है, पेजेस ग्रुप के अंदर क्या क्या मिल रहा है, हमें कवर पेज मिल रहा है, इसके अलावा हमें ब्लैंक पेज मिल रहा है, इसके अलावा हमें पेज बैक मिल रहा है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें मिलती है इसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, टेबल्स ग्रुप होता है ना। टेबल्स में हम क्या करेंगे, बेसिकली टेबल इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, कोई फोटो ऐड होगी वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्लिप आर्ट हो गया उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लिप आर्ट होते क्या है, जैसे मान लो कि मुझे कोई मूवीज या साउंड या कुछ ऐसी कोई चीज़ ऐड करनी है ना, उनको हम ऐड कर सकते हैं सिंपली। इसके अलावा कोई शेप आ गई, है ना, शेप को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम स्मार्ट आर्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है स्मार्ट आर्ट के रिगार्डिंग, ऐसा कौन सा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, या फिर टाइप ऑफ आर्ट है, या फिर टाइप ऑफ मतलब एक ऐसी टाइप ऑफ वो है, क्या बोलते हैं, कमांड है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सिंपली फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, फ्लो चार्ट होता है क्या है, किसी भी प्रोसेस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। तो फ्लो चार्ट किसकी हेल्प से बनता है, हमारे स्मार्ट आर्ट की हेल्प से बनता है। ठीक है, स्मार्ट आर्ट के अंदर होगा क्या, बेसिकली स्मार्ट आर्ट के अंदर ये देखो, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फ्लो दिखा सकते हैं कमांड का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया। ठीक है, जैसे ऐसे एरो करके आ गया। ठीक है, तो ये एक्चुअल में है क्या, हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं इनकी हेल्प से। ठीक है, अगर मुझे किसी पोजीशन को बताना हो, बेसिकली कुछ करना हो, है ना, तो ये सारी सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है, इसमें लिस्ट बना सकते हैं, प्रोसेस बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, स्मार्ट आर्ट की हेल्प से। ठीक है, प्रोसेस में जैसे ये आ गया। ठीक है, जैसे मान लो अभी ये आ गया, पहला स्टेप यहाँ लिख दूंगा, दूसरा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तीसरा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, है ना। तो ये क्या है, हमारा फ्लो चार्ट बनाने के लिए मेनली यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूछ लेंगे स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या क्या आता है, पिरामिड आते हैं, मैट्रिक्स आता है, रिलेशनशिप आता है, हिरार्की आता है, साइक्लिक आता है ना, प्रोसेस आता है, लिस्ट आता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, हमारी स्मार्ट आर्ट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा पूछ लेते हैं चार्ट, है ना, तो हम चार्ट भी कहाँ से ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ पूछी जाती है वो पूछी जाती है कौन से ग्रुप के अंदर होते हैं। पिक्चर हो गया, क्लिप आर्ट हो गया, शेप हो गया, स्मार्ट आर्ट हो गया, चार्ट हो गया, ये सारी की सारी हमारी किस तरह के अंदर आती है, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, या तो ऐसा लिखा होगा कि स्मार्ट आर्ट के लिए कौन सा वैलिड पाथ है। ठीक है, कि कहाँ पे जाना पड़ेगा सर, इंसर्ट के अंदर हमें इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि सबसे पहले हम जब टैब के ऊपर जाएंगे, टैब के बाद पर्टिकुलर किसी ग्रुप के अंदर जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ मान लो कि मुझे स्मार्ट आर्ट में से किसी चीज़ को ऐड करना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर जाऊँगा। उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, इलस्ट्रेशन के बाद हम जैसे मान लो मुझे शेप्स के ऊपर जाना है, तो सिंपली शेप्स के ऊपर जाऊँगा, स्मार्ट आर्ट के अंदर जाना है तो स्मार्ट आर्ट के अंदर जाऊँगा, है ना। तो ऐसे करके हम जब भी किसी पाथ के ऊपर जाएंगे, तो ऐसे करके वो पाथ दिया हुआ पूरा पूरा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट आ गया, कौन सा ग्रुप मिलता है हमें, लिंक्स ग्रुप मिलता है। ठीक है, लिंक्स ग्रुप के अंदर मेनली हमें तीन मिलते हैं। एक तो हाइपर लिंक आ गया। ठीक है, हाइपर लिंक क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, लिंक देते हैं या फिर किसी का रेफरेंस देते हैं, आइधर वो कोई डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, या फिर किसी वेब पेज का लिंक हो गया, है ना, तो वो देते हैं हम हाइपर लिंक के अंदर। इसके अलावा बुक मार्क हो गया, है ना, बुक मार्क क्या हो गया, उसी पेज के ऊपर मेनली हम क्या करते हैं, ठीक है, मतलब मेरा वो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर मुझे जंप करवाना होगा ना, तो हम यूज करते हैं बुक मार्क का। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है, क्रिएट अ बुक मार्क टू असाइन नेम टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, जैसे होता नहीं कि मैंने यहाँ पे इंडेक्स के अंदर लिखा है कि इंडेक्स के अंदर फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, मान लो ऐसे लिखा है मैंने फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट वो लिखा है, फर्स्ट मतलब वो लिखा है, इंडेक्स में लिखा है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो मान लो कि 10 पेजेस के बाद है वो टॉपिक जाकर, तो आप सिंपली व्हाट इज कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, तो आप सिंपली कहाँ पे जंप कर जाओगे, सिंपली जहाँ पे वो मैंने टॉपिक लिखा होगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे बेसिकली वो बुक मार्क है। इसके अलावा आगे हमारा क्रॉस रेफरेंसेस, है ना। क्रॉस रेफरेंसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं रेफरेंस दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दूंगा, रेफरेंस दूंगा, कि मान लो कि हाँ,
एक जो मतलब लोकेशन है इससे दूसरी लोकेशन पे मुझे जंप कराना होगा, तब हम करते हैं क्रॉस रेफरेंस का, ठीक है, यूज़। ठीक है, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस में मेनली ये डिफरेंस है। बुक मार्क हम देखते हैं कि मान लो कि मैंने यहाँ तक ये काम खत्म कर दिया और यहाँ तक मैं कर दिया बुक मार्क, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा मैं यहाँ से वो काम रिज्यूम करूँगा, या फिर मुझे कोई पर्टिकुलर आइटम पे बुक मार्क कर दे कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐड करना है या वो करना है, तो हम वहाँ पर मेनली यूज़ करते हैं बुक मार्क, ठीक है। फिर इसके अलावा आगे हमारे पास जैसे यहाँ पे भी लिखा है यू कैन मेक हाइपर लिंक दैट जंप डायरेक्टली टू बुक मार्क लोकेशन, ठीक है, बुक मार्क भी हम क्या कर सकते हैं, किसी डायरेक्टली लोकेशन के ऊपर जंप करवा सकते हैं। और क्रॉस रेफरेंस क्या होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे लिखा है क्रॉस रेफरेंस आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड इफ द कंटेंट इज मूव्ड अनदर लोकेशन, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बुक मार्क कभी ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, उसको हमें अपने हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। पर क्रॉस रेफरेंस क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में मेनली डिफरेंस है। इसके अलावा आ गया हमारा हेडर एंड फुटर ग्रुप, ठीक है। हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर क्या आएगा, जितने हमें हेडिंग या फुटर ऐड करना होगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो हेडर और फुटर आगे, इसके अलावा पेज नंबर है ना, पेज नंबर में क्या होगा, हम पेज नंबर ही दे सकते हैं कि पेज नंबर 1 है, 2 है, 3 है, वो सारी की सारी चीज़ें आती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा हेडर हेडर मतलब कितना तरह के होते हैं, ब्लैंक होता है, ब्लैंक 3 कॉलम होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट होता है, इसके अलावा एनुअल होता है ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये जितने भी टाइप्स ऑफ हैं ये क्या हमारे पास हेडर के टाइप है। इसके अलावा फुटर के टाइप आ गया ना, फुटर में भी ब्लैंक 3 कॉलम अल्फ़ाबेटिकली एनुअल है ना, कॉन्ट्रास्ट इवन, कॉन्ट्रास्ट ओड, ठीक है, क्यूबिकल इवन है ना, ये सारे के सारे क्या हमारे टाइप ऑफ हेडर एंड फुटर है। इसके अलावा पेज नंबर आ गया, पेज नंबर में आ गया कि हमें टॉप मतलब टॉप ऑफ द पेज में नंबर देने हैं, ठीक है, जैसे आ गया 1 2 3 ऐसे करके देने हैं, या फिर बॉटम ऑफ द पेज देने हैं, ठीक है, या फिर पेज में कितने कितने मार्जिन की दूर पे रखनी है, मार्जिन मतलब कहाँ कहाँ पे रखना है, ठीक है। जैसे मतलब लेफ्ट बार पे रखूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे पेज नंबर आएगा, ठीक है, राइट बार पे रखूँगा तो राइट हैंड साइड पे पेज नंबर आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है पेज नंबर के अंदर। इसके अलावा आगे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर मुझे कोई टेक्स्ट मेनली बेसिकली ऐड करना हो ना, ठीक है, अपने इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, जिसके ऊपर मैं अपने बिहाफ से फॉर्मेटिंग कर पाऊँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ जो प्री फॉर्मेटेड है, ठीक है। अब प्री फॉर्मेटेड जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ साइड वाला, ठीक है, एनुअल स्लाइड बार, या फिर कोई और लेता हूँ अच्छा सा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है, और टाइल्स स्लाइड बार, ठीक है। तो जैसे मैं ये लूँगा, अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो पहले से फॉर्मेटिंग अप्लाई है कि ये ऊपर हरा कलर होगा और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया दिस इज माई टेक्स्ट, दिस इज माई टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो सिंपली मैं कुछ भी लिख सकता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग क्या होगी, पहले से ही जो यूज़ होगी उसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो ये किसके अंदर मिलेगा, ये हमें इसके अंदर, ठीक है। कौन सा ग्रुप है, ये टेक्स्ट ग्रुप है, इसके अंदर बेसिकली हमें मिलेगा। इसके अलावा आगे हमारे पास क्विक फेजेस, ठीक है। क्विक फेजेस में ये सारी चीज़ें आएंगी, हमें अब्स्ट्रैक्ट ऐड करना है, ऑथर ऐड करना है, ठीक है। मान लो मुझे ऑथर ऐड करना है, तो जैसे मैंने ऑथर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है। मेरा नाम क्यों आएगा, क्योंकि जो मेरा ये MS वर्ड मैंने इंस्टॉल किया है, तो इंस्टॉलिंग के टाइम जब मेरा मेलिंग वगैरह मांगेगा, सब कुछ मांगेगा, तो ये एक्चुअल में देखेगा कि डिवाइस किसके नाम पर रजिस्टर है, ठीक है। अब ये डिवाइस मेरे नाम पर रजिस्टर है तो इसमें बाय डिफॉल्ट मेरा नाम आएगा। इसमें नाम में चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो कि ऑथर XYZ है, ठीक है, XYZ भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट अजय कमर क्यों उठाया था, क्योंकि यहाँ पे ऑथर क्या था बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मेरा सिस्टम है तो मेरा नाम आएगा, तो इसलिए इसने वो नाम उठाया था, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं ऐड, इसके अलावा कोई फार्स में मतलब कुछ भी और मुझे ऐड करना डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, क्या बात है ना, मुझे कीवर्ड ऐड करने हैं, ठीक है, कंपनी फ़ोन नंबर, ये कहाँ पे हम जाके ऐड करते हैं, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास वर्ड आर्ट, ठीक है। वर्ड आर्ट के रिगार्डिंग आता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि डेकोरेटिव टेक्स्ट हम जब इंसर्ट करते हैं वो किससे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है देखो, इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। डेकोरेटिव टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स और इसमें क्या डिफरेंस है, टेक्स्ट बॉक्स में डिफरेंस है वो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट देता है हमें, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट लिखते हैं। पर वही अगर पूछा होगा कि डेकोरेटिव टेक्स्ट ऐड करना हो, ठीक है, डेकोरेटिव टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं वर्ड आर्ट के अंदर ले लेता हूँ ये करके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपली अपना नाम लिख देता हूँ, या फिर कोई भी XYZ लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपली XYZ, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको ओके प्रेस करूँगा XYZ के ऊपर, अब ये देखो ये टेक्स्ट किस तरह का आ गया, ये आ गया मेरा वर्ड आर्ट का टेक्स्ट, ठीक है, डेकोरेटिव टेक्स्ट बोलते हैं इसको सिंपली, है ना। तो ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अब देखो जब हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं या फिर किसी वर्ड आर्ट को लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी टैब इनेबल हो जाती है, ठीक है। अब देखो मेरे पास कौन सी टैब इनेबल हुई, फॉर्मेट टैब इनेबल। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर हम क्या करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट मतलब बनाते हैं या फिर टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, या फिर मान लो अभी मैंने क्या लिया वर्ड आर्ट लिया, तो वर्ड आर्ट यूज़ करने के टाइम पे मेरी कौन सी टैब बाय डिफॉल्ट इनेबल होगी,
कौन सी इनेबल होगी, मुझे दिख रहा है मेरी कौन सी टैब पे आ गया हूँ मैं, फॉर्मेट टैब के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछते हैं बेसिकली, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। जैसे मैंने कैंसिल कर दिया तो वो फॉर्मेट टैब के यहाँ से रिमूव होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछते हैं। इसके अलावा आगे हमारे पास मुझे सिग्नेचर ऐड करना हो, इसके अलावा डेट एंड टाइम मुझे ऐड करना हुआ है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आगे हमारे पास मुझे कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना हो सिंपली, ठीक है, या फिर मुझे टेक्स्ट ऐड करना हो किसी फाइल से, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक फाइल है, उसमें से मुझे टेक्स्ट ऐड करना होगा अपनी इस फाइल में, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो सिंपली मान लो यहाँ पे जैसे कोई मेरी एक मान लो ये मेरी असाइनमेंट की एक फाइल है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसको जैसे मैं इंसर्ट करता हूँ, तो जो भी मेरा ये असाइनमेंट का जो भी है पैराग्राफ, जो भी मेरा असाइनमेंट के अंदर बेसिकली कुछ भी दिया होगा ना, मैं लिखा होगा, वो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिंपली कि मैंने क्या किया, टेक्स्ट ऐड किया, ठीक है। कहाँ से, जो मेरी टेक्स्ट ऐड किया कहाँ से, बेसिकली टेक्स्ट एज एन क्या लिया इसने, ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या, मेरे पास दूसरी एक फाइल थी, उसमें से मुझे टेक्स्ट ऐड करना था अपनी इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो वही ये वाला ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारा आ गया सिम्बल्स, है ना। सिंबल में मुझे क्या है, मुझे अगर कोई मैथमेटिकली कोई फॉर्मूला या सिंबल ऐड करने हो तो हम इसको यहाँ से ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें मिलता है इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन का मिलता है। इक्वेशन के लिए शॉर्टकट कमांड आती है हमारे पास अल्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, मेंशन भी किया है, अल्ट प्लस इक्वल टू हम यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली इक्वेशंस को अपने सिस्टम के अंदर ऐड कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट आ गया सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स में क्या होगा कि मैं डिफरेंट डिफरेंट सिंबल यूज़ कर सकता हूँ जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर नहीं होंगे, है ना। सिंबल्स ग्रुप क्यों दिया जाता है कि मान लो अभी हमारे कीबोर्ड के ऊपर सारे सिंबल नहीं होते, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉपीराइट का सिंबल नहीं होगा, है ना, कॉपीराइट का सिंबल नहीं होगा। इसके अलावा आगे हमारे पास ट्रेडमार्क का सिंबल नहीं होगा, है ना। वो सारे हम चीज़ जो भी है सिंबल उनको इस यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए यूरो का सिंबल आ गया, है ना। इसके अलावा पाउंड का साइन आ गया, ठीक है। इसके अलावा ये येन का साइन आ गया, ठीक है, कॉपीराइट का आ गया, फिर यहाँ पे ट्रेडमार्क का आ गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, हम बेसिकली जैसे यहाँ पे ट्रेडमार्क का आ गया, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, सिंबल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कहाँ पे जाके, सिंबल्स ग्रुप के अंदर जाके, है ना। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए एक्चुअल में कौन से ग्रुप की बात करें और कौन सी ग्रुप के अंदर मेनली कमांड की बात करें, है ना। जैसे मान लो कि मैं कल को बोलूँ कि मुझे ये बताओ कि क्रॉस रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले आंसर आना चाहिए मुझे कहाँ मिलेगा, इंसर्ट के अंदर, क्योंकि मुझे क्रॉस रेफरेंस क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करवाना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा क्रॉस रेफरेंस के अलावा मैं पूछ लेता हूँ कि कौन से ग्रुप के अंदर मिलेगा, है ना। टैब और ग्रुप में क्या फर्क है, अब टैब तो आएंगे जैसे होम आ गया, इंसर्ट आ गया, पेज लेट आ गया, रेफरेंस आ गया, मेलिंग आ गया, रिव्यू आ गया, है ना। फिर मैं बोलूँगा ग्रुप कौन सा है, तो आपके माइंड में आना चाहिए सबसे पहले इंसर्ट के अंदर, ठीक है। इंसर्ट के अंदर कौन सा ग्रुप है जहाँ पे क्रॉस रेफरेंस मिलता है, लिंक्स ग्रुप, है ना। इंसर्ट के अंदर लिंक्स ग्रुप के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जाके हमें मिलेगा क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में क्लियर कर लेना, है ना। तो ये तो रही सारी की सारी हमारे इंसर्ट की, ठीक है, जो हमें प्रैक्टिकली थोड़ा देखना था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब थ्योरी में देख लेते हैं क्या लिखे सबसे पहले कि अगर पेज ग्रुप में हम जाते हैं, ठीक है, सबसे पहला जो ग्रुप था तो उसमें हमें क्या मिलता है, कवर पेज मिलता है सबसे पहले मेनली, है ना। कवर पेज मिलेगा। इसके अलावा कवर पेज होता क्या है, कवर पेज इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अवर डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे हम कोई बुक परचेज करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, उसका कवर पेज मिलता है ना। तो कवर पेज क्या है, हमारी बुक का फर्स्ट इंप्रेशन है, ठीक है। इंप्रेशन हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है, वो मिलता है हमें कवर पेज के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्री डिफाइंड काफ़ी सारे कवर पेज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कवर पेज ले लिया, ठीक है। अब ये भी क्या मेरा एक कवर पेज है, ठीक है। कवर पेज में यहाँ पे अपना कंपनी का नाम लिख सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी मान लो ये नाम लिख दिया है ना। अब यहाँ पे बोला कि टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट टाइटल, अब यहाँ पे इसका टाइटल दो, ठीक है। टाइटल मान लो ये दे दिया मैंने MS वर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं MS वर्ड, कौन से हम इंसर्ट टैब, ठीक है। MS वर्ड की हम कौन सी टैब पढ़ रहे हैं, इंसर्ट टैब, ठीक है। या फिर यहाँ पे MS वर्ड दे देते हैं मेन टाइटल, और इसके अंदर सब टाइटल मांगा है तो यहाँ पे दे देते हैं कि कौन सा हमारा इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट टैब, कि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑथर, ठीक है, ऑथर का नाम देते हैं किसने बनाया इसको, ठीक है, तो अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है, अच्छी। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये मैंने दे दिया यहाँ पे मेरा कवर पेज, ठीक है। इसके अलावा हम अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से डिज़ाइन करना, अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, पर ये हमें सारे प्री फॉर्मेटेड मिलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं ये यूज़ करूँगा, ठीक है, इंसर्ट है ये, ठीक है, काफ़ी सारे प्री फॉर्मेटेड जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, प्री फॉर्मेटेड। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की क्या आएगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस एन, ठीक है। अल्ट प्लस एन तो हमें पता है किसके लिए यूज़ करेंगे, अल्ट कीबोर्ड से जाने के लिए, एन स्टैंड फॉर कि अगर मुझे इंसर्ट टैब के अंदर जाना है तो एन, और अभी यूज़ करेंगे जब मुझे कवर पेज क्या करना होगा,
यूज़ करना होगा, ठीक है। तो वही आगे सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, अल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंसर्ट के लिए एन आ गया यहाँ पे, तो सिंपली मैं एन प्रेस करूंगा। एन प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पे कवर पेज के नीचे क्या लिखा है इन्होंने, वी लिखा है। तो सिंपली मैं जैसे वी पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये सारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी मर्जी है इनमें से मैं क्या यूज़ करूँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अल्फ़ाबेट लिए यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे यही चीज़ें भी आ सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा कवर पेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। ठीक है, इसको हम ब्लैंक कर देते हैं, एक सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फिर सेकंड ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास कि अगर हमें क्या करना है, ठीक है। ये हमें एक्चुअल में हमने नया उसमें पढ़ा था, ठीक है, नए उसमें पढ़ा था। तो हमें वो कहाँ पे मिला था, ये सारा डिज़ाइन टैब के अंदर, ठीक है, डिज़ाइन टैब के अंदर मिला था मेनली, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास, इसको अभी रहने दो, ठीक है। वहाँ पे ये क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन कि हमें कहाँ पे मिलेगा, फाइल के अंदर, पेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ट्विकिंग कर सकते हैं फॉन्ट, तो इसको छोड़ो पड़े मेनली। नेक्स्ट आ गया ब्लैंक पेज, ठीक है। अगर मुझे ब्लैंक पेज ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा ब्लैंक पेज में कि अगर हम नया मुझे कोई पेज ऐड करना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है हमारी, अल्ट प्लस एन प्लस एन पी, ठीक है, अल्ट प्लस एन प्लस एन पी, ठीक है। इसके अलावा एक और शॉर्टकट आती है हमारे पास, कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। दो शॉर्टकट कमांड आती है, ठीक है। अब ये देखो ब्लैंक पेज क्या हुआ, ऐड हो गया, ठीक है। इससे पहले क्या था, यहाँ पे कोई ब्लैंक पेज नहीं था, है ना। अब जैसे मैंने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ, मेरा ब्लैंक पेज ऐड हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई एक ब्लैंक पेज नहीं है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करूँगा तो एक मेरा क्या हुआ, पेज ऐड हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, यहाँ पे ना लिखा नहीं है, कंट्रोल प्लस हम क्या यूज़ करेंगे, एंटर का, जिसकी हेल्प से क्या होगा, हमारा एक ब्लैंक पेज ऐड होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंटर क्या करेंगे, मेनली हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, एक ब्लैंक पेज ऐड होगा, ठीक है। दूसरा तरीका तो ये है कीबोर्ड से हमें ऐड करने का। इसके नेक्स्ट आ गया हमारे पास पेज ब्रेक, ठीक है। पेज को अगर मुझे ब्रेक करना होगा तो उसके लिए पेज ब्रेक का मतलब क्या आता है, एंड ऑफ द करंट पेज एंड मूव टू नेक्स्ट पेज, ठीक है। पेज ब्रेक का क्या मतलब होगा कि जहां तक मैंने लिखा है वहां तक उसको पेज को खत्म कर दो और नेक्स्ट पेज से उसको स्टार्ट करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने हाफ पेज तक कुछ लिखा है और उसके हाफ को मुझे नेक्स्ट पेज पे सरकाना है या फिर नेक्स्ट पेज पे उसको यूज़ करना है, तो सिंपली मैं यूज़ करूँगा पेज ब्रेक का, ठीक है, कि पेज को यहाँ पे मैं करता हूँ ब्रेक। तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड आती है वही कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। या फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास अल्ट प्लस एन प्लस पी, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर सॉरी इसकी है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंटर किसकी है हमारी, कि अगर मुझे पेज को ब्रेक देना होगा, ठीक है, पेज को ब्रेक देना होगा तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर का, ठीक है। इसके अलावा एक सेकेंड, सेकेंड, फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास टेबल्स ग्रुप, ठीक है। टेबल ग्रुप में क्या है हमारे साथ पहले जीयूआई सिलेक्शन मोड, ठीक है। जीयूआई सिलेक्शन मोड का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे ये चले जाता है। अब ये क्या मेरा ग्राफिकल यूजर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माउस की एक्स मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है बाई डिफॉल्ट, 10 मल्टीप्लाई बाई 8 टेबल, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 8 टेबल का क्या मतलब है यहाँ पे, कि वहाँ पे 8 रोज होंगी और 10 क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, जिनको मैं मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही लिखा है 10 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या होंगे मैक्सिमम, और मिनिमम कितने होंगे 1 बाई 1, ठीक है। हमें पता है सबसे मिनिमम कितना होता है एक टेबल का साइज, एक रो और एक कॉलम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अगर मुझे कीबोर्ड से यूज़ करना होगा तो उसके लिए शॉर्टकट की आ गई अल्ट प्लस एन प्लस टी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैक्सिमम कॉलम, ठीक है। और ये क्वेश्चन में पूछा आता है पेपर में, जो इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं 63 होते हैं, और मैक्सिमम रोज कितनी होती है 32767, और ये याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। 32760 आ गया मैक्सिमम रोज और 63 आ गया हमारे मैक्सिमम कॉलम, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ पूछते हैं कि MS वर्ड में कितने कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आगे टेबल्स की बात, ठीक है, क्योंकि हम टेबल टैब पढ़ रहे हैं ना, अभी टेबल एक्चुअल में कमांड पढ़ रहे हैं, टेबल्स ग्रुप पढ़ रहे हैं, उसमें कितने टेबल हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेबल्स, जब हम टेबल्स की बात करेंगे ना, ठीक है, टेबल्स के अंदर मैक्सिमम कॉलम कितने आएंगे हमारे पास, मैक्सिमम कॉलम आएंगे 63, ठीक है। और जब हम रोज पढ़ेंगे, रोज बोलेंगे तो रोज कितने आएंगे टोटल, ये आएंगे हमारी 32760, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, जब हम कॉलम्स ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है, एक आएगा कॉलम्स आगे करके तो कॉलम मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम तब आएंगे 45, ठीक है। एक हम आगे कॉलम्स पढ़ेंगे मेनली, ठीक है। तो वहाँ पे याद रखना, तब मैं कॉलम्स इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, टेबल के अंदर जब हम कॉलम्स की बात करेंगे तब हम मेनली इन दोनों की बात करेंगे,
कि उसमें कॉलम 63 आ सकते हैं मैक्सिमम, रोज इतनी आ सकती हैं, ठीक है। पर जब मैं इस पूरे के पूरे पेज की बात करूँगा ना, इस पेज को मैं कितने कॉलम्स में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, इस पेज को मैं कितने कॉलम्स में डिवाइड कर सकता हूँ, तो वो कितना आएगा हमारे पास 45, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, जैसे यहाँ पे लिखा है इंसर्ट टेबल, ठीक है। यहाँ पे सिंपली इंसर्ट टेबल के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट हमें कॉलम्स कितने मिलते हैं, 5 मिलते हैं, डिफॉल्ट रोज कितनी मिलती है हमें, 5 मिलती हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे जाता हूँ टेबल के अंदर, ठीक है, एक सेकेंड इसको मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ। अब सिंपली मैं टेबल्स के अंदर जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 5, नंबर ऑफ रोज कितने 2। तो ये मतलब है डिफॉल्ट टेबल साइज कितना होता है 5/2, ठीक है। 5/2 का मतलब क्या है कि 5 मेरे कॉलम्स होंगे और 2 मेरी बाई डिफॉल्ट रोज होंगी, ठीक है। ये मतलब है, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कि डिफॉल्ट कॉलम कितने मिलते हैं हमें इंसर्ट टेबल के अंदर, 5 मिलते हैं, डिफॉल्ट रोज कितनी मिलती है हमें, 2 मिलती है, ठीक है। उसका नेक्स्ट आगे हमारे पास इसकी शॉर्टकट की क्या आएगी, Alt+N, ठीक है। उसके बाद T स्टैंड फॉर टेबल और I स्टैंड फॉर इंसर्ट, ठीक है। ये तो सिंपल है, Alt+N से, क्योंकि मेनली हमें याद रखना है N स्टैंड फॉर इंसर्ट ग्रुप, है ना। इसके बाद T स्टैंड फॉर टेबल एंड I स्टैंड फॉर हमारा इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर मुझे टेबल ड्रॉ करना होगा, ठीक है, वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमें ड्रॉ टेबल का, है ना। ड्रॉ टेबल का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मिल रहा है मुझे ड्रॉ टेबल का। अब ड्रॉ टेबल का मतलब क्या है, ड्रॉ टेबल की हेल्प से ना, अब ड्रॉ टेबल और दूसरे उसमें मतलब फ़र्क क्या है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे कोई टेढ़ा मेढ़ा टेबल बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रॉ टेबल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक टेबल ऐसा बना लिया, अब इसके बीच में मैं ऐसे करके लाइन दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल को अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये मैंने टेबल कैसा डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। अब ये देखो ये टेबल कैसा डिज़ाइन हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं ड्रॉ टेबल, ठीक है। अब ये नॉर्मली मैं दूसरे टेबल की हेल्प से नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे टेबल ले लूँ, ऐसे टेबल ले लूँ, तो ये टेबल मैं इनकी हेल्प से नहीं ले सकता, ठीक है। ये मतलब है इनका, क्या फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर दिया सिंपली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो हमेशा जो टेबल है वो किस फॉर्मेट में मिल रहा है, रोज एंड कॉलम की फॉर्मेट में मुझे मिल रहा है, ठीक है। चाहे मैं इंसर्ट टेबल पे भी करूँगा, ठीक है, इंसर्ट टेबल 5/2 ले लूँगा, ओके, तब भी ये मुझे किस फॉर्मेट में मिल रहा है, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। पर मुझे इस फॉर्मेट में ही चाहिए, तो उसको मैं अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ टेबल को इस फॉर्मेट में, तो उसके लिए मुझे ड्रॉ टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे, ड्रॉ टेबल क्या करता है, डिजाइन टेबल अलो यू टू डिजाइन योर ओन टेबल, ठीक है। इसकी हेल्प से मैं करता हूँ अपनी मर्जी का टेबल बना सकता हूँ, ड्राइंग द सेल अपनी मर्जी से सेल बना सकता हूँ, अपनी मर्जी से रो बना सकता हूँ, अपनी मर्जी से कॉलम्स बना सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, यू कैन इवन ड्रॉ डायगनल लाइन, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायगनल लाइन हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ टेबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने ये किया था, यहाँ पे सेंटर से जो लाइन लेकर जा रहा हूँ ना मैं, इसको बोलता हूँ डायगनल लाइन, है ना। तो डायगनल लाइन किसकी हेल्प से बना सकता हूँ मैं, हमारे ड्रॉ टेबल की हेल्प से, ठीक है। इसके अलावा सेल के अंदर एक और सेल बनाना होगा मुझे, तो वो भी किसकी हेल्प से बना सकता हूँ मैं, ड्रॉ टेबल की हेल्प से। तो क्वेश्चन मेनली ऐसा पूछा जा सकता है कि डायगनल लाइन या फिर सेल के अंदर मुझे सेल क्रिएट करना है, तो हम कौन सी ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ड्रॉ टेबल का, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इलस्ट्रेशन ग्रुप, जो क्या हमारा मेनली इंपॉर्टेंट ग्रुप। अब इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर क्या आएंगी, जितने भी हमारी इमेजेस आएंगी, पिक्चर्स आएंगी, स्मार्ट आर्ट आ गया, है ना, स्मार्ट आर्ट आ गया, चार्ट आ गया, ठीक है, आल्सो स्क्रीनशॉट, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं हमारी इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर। तो मेनली पूछ सकते हैं कि आपका क्लिप आर्ट कहाँ पे मिलता है, कौन से ग्रुप के अंदर, या पूछ लेंगे अगर आपको पिक्चर ऐड करनी है तो वो कौन से ग्रुप के अंदर होंगे, या पूछ लेंगे स्मार्ट आर्ट आपको ऐड करना है तो कौन से ग्रुप के अंदर, या पूछ लेंगे चार्ट आपको ऐड करने हैं तो कौन से ग्रुप के होंगे, ठीक है। इसके अलावा आइकन हो गया, ठीक है, जितने भी हमें ग्राफिकल चीज़ें दिखती है ना, चाहे शेप हो गया, आइकन हो गया, 3D मॉडल हो गया, चाहे हम कोई स्क्रीन ले रहे हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिलेंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो मेनली ये आती है हमारी इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ऑप्शन में ले रखा है पिक्चर, ठीक है। तो पिक्चर सबसे पहले क्या करेगा, पिक्चर में हमें क्या मिलेगा, हम क्या कर सकते हैं, सिंपली पिक्चर ऐड कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हमारी शॉर्टकट कमांड क्या है, Alt+P। इसके अलावा नेक्स्ट आ गया, मुझे अगर शेप्स ऐड करनी है, ठीक है, शेप्स के लिए शेप्स क्या होंगी हमारे पास, रेडीमेड शेप्स होंगी जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेडीमेड शेप्स कौन कौन सी आएंगी, सर्कल आ गया, स्क्वायर आ गया, एरोज आ गई, ये सारी की सारी आ गई, है ना। इसके अलावा हम आइकन्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आइकन्स हमें पता है कि आइकन से हम क्या करते हैं, विजुअली कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग सिंबल, है ना। तो हम आइकन्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम 3D मॉडल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेन आ गया हमारा स्मार्ट आर्ट, ठीक है। स्मार्ट आर्ट से हम क्या करते हैं मेनली, यहाँ पे लिखा भी है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स रेंज ऑफ ग्राफिकल लिस्ट एंड प्रोसेस डायग्राम, ठीक है। प्रोसेस डायग्राम का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे प्रोसेस डायग्राम का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो ये प्रोसेस डायग्राम्स लिखा है तो इसका क्या मतलब है, हम क्या बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट नहीं दे रखा होगा तो वहाँ पे क्या लिखा होगा, वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं वेन डायग्राम, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, या फिर थर्ड आ गया फ्लो चार्ट। इन तीनों को बनाने के लिए हम कौन सा ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो याद रखना स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो पेपर में आ चुके हैं 2-3 बार। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, नेक्स्ट आ गया चार्ट, ठीक है। अब बेसिकली चार्ट क्यों यूज़ करते हैं, चार्ट का मतलब होता है कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर पैटर्न या एक ट्रेंड को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो हम यूज़ करते हैं चार्ट का, ठीक है। तो तब हम यूज़ करते हैं मेनली चार्ट का, ठीक है। अब चार्ट एक्चुअल में क्या होता है, पैटर्न्स एंड ट्रेंड, ठीक है। पैटर्न और ट्रेंड का मुझे ग्राफिकली देखना होगा, ठीक है। तब हम यूज़ करते हैं किसका, चार्ट का यूज़ करते हैं। तो चार्ट हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, है ना। तो अभी हमें देखेंगे। तो उसके लिए शॉर्टकट आएगी अल्ट एन प्लस सी, जिसके हेल्प से हम चार्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट के लिए हमारा अल्ट एन प्लस एस सी, या फिर अगर विंडोज़ का पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मल भी स्क्रीनशॉट लेते हैं ना फोटो, ठीक है, स्क्रीन का। तो उसके लिए या तो ऑप्शन दे रखा होगा विंडोज़ की प्लस स्क्रीनशॉट, वहाँ पे देखना हमारे पास ऑप्शन मिलता है कीबोर्ड के ऊपर PRTSCR, प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। अगर ये नहीं दे रखा होगा तो सिंपली दे रखा होगा प्रिंट स्क्रीन। तो ऑप्शन दे रखे होंगे जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास बाय डिफॉल्ट दिए होते हैं। ये थे हमारे स्क्रीन को अगर प्रिंट करना हो, ठीक है, जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं ना मोबाइल में, उसी तरह से यहाँ पे भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये लेटेस्ट विंडो थी, उसमें दे रखे थे एड इन्स ग्रुप करके, ठीक है। तो एड इन्स में हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एड इन्स ग्रुप ऐसे करके इंसर्ट में, यहाँ पे एड इन्स ग्रुप करके नहीं दे रखा कुछ भी, ठीक है। तो लेटेस्ट में दे रखे हैं एड इन्स ग्रुप करके, ठीक है। एड इन्स ग्रुप में होया कुछ भी नहीं, बस हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि मुझे कुछ सर्च करनी है तो मुझे विकीपीडिया के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा ना वहाँ पे एड इन्स के ऊपर, तो मुझे क्या करना, मैं एक्स्ट्रा कुछ फीचर एक्सटेंशन वगैरह उनको मैं ऐड कर सकता हूँ बस अपने वर्ड के ऊपर। इतना याद करो, ठीक है। एड इन्स का मतलब ये हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा जो फीचर्स हैं उनको ऐड कर रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। कई बार एड इन लिखा होता है, कई बार प्लग इन लिखा होता है ना। इस चीज़ को याद रखना, कई बार लिखा था ना कि टू ऐड, क्वेश्चन आता है टू ऐड एक्स्ट्रा, ठीक है, टू ऐड एक्स्ट्रा फीचर्स इनसाइड आवर, ठीक है। मान लो ये कई बार क्वेश्चन है उसमें भी आता है, ब्राउजर के ऊपर भी आता है, ठीक है। टू ऐड एक्स्ट्रा फीचर इनसाइड आवर डॉक्यूमेंट, या फिर इनसाइड आवर एप्लीकेशन सिंपली, है ना, इनसाइड आवर एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन के अलावा हम बोल सकते हैं जैसे मेरा वेब ब्राउज़र आ गया, ठीक है, वेब ब्राउज़र आ गया, ठीक है, सिंपल में वेब ब्राउज़र आ गया। इसके अलावा, ठीक है, मतलब इनमें अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, या तो हम बोलेंगे प्लगइन्स, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा होगा प्लगइन्स बोलेंगे, ठीक है। या प्लगइन्स नहीं लिखा होगा तो प्लगइन्स के अलावा हम क्या बोलते हैं, एड ऑन्स बोलते हैं, ठीक है। प्लगइन्स के अलावा हम एड ऑन्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर एड ऑन नहीं लिखा होगा तो एड इन्स लिखा होगा, ठीक है, एड इन्स लिखा होगा। तो मेनली ये क्या है, सारी की सारी हमारे जो एक्स्ट्रा फीचर है जिनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं अपने उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल आ जाएगा ऐसे करके। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मीडिया ग्रुप, ठीक है। मीडिया ग्रुप भी हमारे जो लेटेस्ट है ना विंडो, वहाँ पे मिलता है मीडिया ग्रुप, ठीक है। तो इसको ज़्यादा करने की, ठीक है, क्योंकि 2007 में इसके रिगार्डिंग कुछ भी दे नहीं रखा है, सिंपली इसको करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास लिंक ग्रुप, ठीक है। लिंक ग्रुप हमारा क्या है, मेनली जो भी हमें यहाँ पे पढ़ा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिंक के अंदर क्या है हमारे, हाइपर लिंक आ गया, बुक मार्क आ गया और क्रॉस रेफरेंस आ गया। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लिंक या फिर हाइपर लिंक, ठीक है। तो हाइपर लिंक का क्या होगा, जो हम क्या करेंगे, लिंक देंगे अपने डॉक्यूमेंट का जिसकी हेल्प से हम वेब पेजेस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लिखा है क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेजेस एंड फाइल, ठीक है। वेब पेजेस और फाइल को हम क्या कर सकते हैं, क्विकली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हाइपर लिंक कैन आल्सो टेक यू प्लेसेस इन योर डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग एंड बुक मार्क, ठीक है। हाइपर लिंक से हम क्या कर सकते हैं, मतलब हाइपरलिंक से हम क्या करते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं सिंपली, जिसके हेल्प से क्या कर सकते हैं हम अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसके पर्टिकुलर किसी प्लेस के ऊपर जा सकते हैं, है ना। तो हाइपरलिंक के लिए हम पढ़ते हैं शॉर्टकट कौन सी पढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस के पढ़ते हैं, है ना। इसके अलावा हम क्या करें, कीबोर्ड से दूसरा भी पढ़ेंगे अल्ट एन प्लस आई। तो ये दोनों क्या है हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजकल दोनों पूछ रहे हैं, कई बार अल्ट का भी पूछते हैं और कई बार सिंपल भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल का इतना है नहीं ट्रेंड पर, मेनली घुमा के पूछते हैं तो अल्ट प्लस एन प्लस आई पूछ सकते हैं, ठीक है।
एल्ट प्लस एन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कौन से टैब के अंदर है। तो 50% काम वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो बाकी तो मैक्सिमम ऐसे है ना, अगर मुझे स्क्रीनशॉट लेना तो एसएससी आ गया है ना, बाकी का नाम से लग जाता पता कि ये किसकी बात कर रहा है, ठीक है। पर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो थोड़ी टिपिकली है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई दे रखा है, ठीक है, आई का लिंक के साथ कोई भी मतलब नाता नहीं लग रहा है हमें, है ना। तो ये चीज़ें होती है थोड़ी याद करने वाली, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा बुक मार्क, ठीक है। बुक मार्क का क्या आ गया हमारे पास, बुक मार्क ऐसा वर्क होगा, ठीक है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक्स का क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना बुक मार्क वर्क विद हाइपरलिंक, ठीक है, ये काम करेंगे हाइपरलिंक के साथ टू लेट यू जंप टू अ स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर जाना है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, तब वहाँ पे जाने के लिए हम यूज़ करते हैं बुक मार्क का, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट आ गई हमारे पास अल्ट एन प्लस के, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बुक मार्क, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट लिखा है यहाँ पे, बुक मार्क नेम्स नीड टू बिगिन विद अ लेटर, ठीक है। बुक मार्क का जो हमेशा जो नाम होगा वो लेटर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। दे कैन इंक्लूड बोथ नंबर्स एंड लेटर्स बट नॉट स्पेसिस, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि बुक मार्क में हम कभी भी स्पेस नहीं यूज़ कर सकते, नंबर तो यूज़ कर सकते हैं, लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, और मेन रिक्वायरमेंट क्या है, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 2 3 से स्टार्ट करोगे उसको, है ना, उसको आपको नाम से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या पढ़ते हैं, आइडेंटिफायर पढ़ते हैं ना सी लैंग्वेज में, बस उसी तरह ये यहाँ पे कि जैसे आइडेंटिफायर भी क्या होता है, आपको उसको नाम से स्टार्ट करना पड़ेगा, कि आपको न्यूमेरिक वैल्यू से पहले स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली लेटर से क्या बोलते हैं स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर से आपको उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ना ही तो आप क्या कर सकते हैं, शेप स्पेसिस दे सकते हो, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं कि हम नंबर यूज़ नहीं कर सकते, नंबर यूज़ कर सकते हैं पर एक लेटर के बाद, ठीक है। तो वही है मेरे यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आ गई कि अगर हमें स्पेस देना है ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर का, ठीक है। तो जैसे हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ना अंडरस्कोर का, वैसे हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंपॉर्टेंट क्रॉस रेफरेंसेस, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है कि इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग फिगर एंड टेबल, ठीक है। अब क्रॉस रेफरेंस और इसमें क्या, बुक मार्क में क्या डिफरेंस है, बुक मार्क क्या करता है, एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जंप कराने का काम करता है, ठीक है। तो वही अगर हम क्रॉस रेफरेंस की बात करते हैं ना, तो क्रॉस रेफरेंस होता क्या है, क्रॉस रेफरेंस से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी हेडिंग के ऊपर जाते हैं। जैसे मान लो मैंने एक असाइनमेंट बनाई, उस असाइनमेंट के अंदर क्या है, असाइनमेंट के अंदर क्या है, 10 12 क्या है मेरे पास सब टॉपिक है, ठीक है। उनमें से पर्टिकुलर मुझे क्या करना है, उनमें से पर्टिकुलर मुझे किसी सब टॉपिक के अंदर जंप करना है, ठीक है। मान लो 10 हेडिंग है, ठीक है। तो मान लो मैंने मुझे जाना था कि 5वीं हेडिंग के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने कुछ इंडेक्स दे रखा है कि 5वीं हेडिंग के अंदर मैंने ये चीज़ डिस्क्राइब की है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली 5 के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मैं सिंपली जंप कर दूँगा कहाँ पे, 5 के ऊपर। इसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंसेस करना, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस करना, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक प्लेस इन ए डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग फिगर एंड टेबल, ठीक है। बुक मार्क और इसमें क्या डिफरेंस है, क्रॉस रेफरेंस से हम क्या करते हैं, क्रॉस रेफरेंस में एक चीज़ आती है कि ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपडेट हो जाता है, ठीक है। मान लो कि मैंने क्या किया, कंटेंट को इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है। या फिर मैंने अपनी चीज़ वो जो 5 नंबर का पैराग्राफ था उसको वहाँ से उठाया, उसको कहीं और जगह पे मूव करवा दिया, ठीक है। तो जो उसका रेफरेंस होगा वो भी साथ ही साथ क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आती है इंपॉर्टेंट, ठीक है, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस के अंदर। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, अ क्रॉस रेफरेंस इज हाइपरलिंक वेयर अ लेबल इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड, ठीक है। जो वही चीज़ मैंने बोल दी कि क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, इसमें जो हाइपरलिंक होता है लेबल के साथ ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कमेंट ग्रुप, ठीक है। तो कमेंट ग्रुप हमें कहाँ मिलता है बेसिकली, ठीक है, ये भी हमें कहाँ मिलता है, हमारे इंसर्ट के, ठीक है। ये हम जो लेटेस्ट विंडो पढ़ते हैं उसके अंदर आता है मेनली, ठीक है। पर इसको तब भी याद रखना कि कमेंट कहाँ पे मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें इंसर्ट के अंदर। इसका आगे हमारे जो हम पढ़ते हैं हेडर एंड फुटर ग्रुप, ठीक है। हेडर एंड फुटर ग्रुप जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया क्या है, इसके बाद हमारा हेडर एंड फुटर ग्रुप। तो हेडर फुटर में हम बेसिकली क्या करेंगे, हेडिंग एंड फुटर फुटर ऐड करेंगे सिंपली, है ना। तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हेडर एंड फुटर क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट एवरी पेज पे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। हेडर एंड फुटर आर रिपीटेड ऑन एवरी पेज। तो ये वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। तो हेडर के अंदर एक्चुअल में होता क्या, हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज इनसाइड हेडर। तो हेडर के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, हेडर के अंदर हमें टाइटल मिलता है, ठीक है, ये चीज़ें मिलती है, टाइटल मिल गया मान लो, है ना, टाइटल मिल गया, ऑथर मिल गया, ठीक है, पेज नंबर मिल गया, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है हेडर के अंदर, ठीक है। जैसे ये चीज़ आ गई, टाइटल आ गया, ऑथर आ गया, पेज नंबर आ गया, ठीक है, ये हमें मिलते हैं कहाँ, हेडर के अंदर।
ठीक है। इसके अलावा शॉर्टकट की पूछ लेते हैं, तो शॉर्टकट क्या आई हमारी अल्ट प्लस एन प्लस एच, ठीक है। इसके अलावा हमारा आ गया फुटर, ठीक है। तो फुटर का क्या सीन पानी है, फुटर क्या बोलता है, इट हेल्प अस टू रिपीट द कंटेंट एट यूज टू एंड टर्मिनेट, ठीक है। यहाँ पे फुटर का मतलब क्या है कि सबसे जो लास्ट वाली चीज़ होती है ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, फुटर को मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है। और फुटर को मुझे टर्मिनेट करना हो, ठीक है, या फिर इन टास्क को टर्मिनेट करना हो, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, एस्केप, ठीक है। तो क्वेश्चन के बार पूछते हैं, पावर पॉइंट में पूछते हैं एक बार, ठीक है, कि अगर मुझे पावर पॉइंट से बाहर निकलना हो, मान लो कि मेरी प्रेजेंटेशन चल रही है और उससे मुझे बाहर निकलना हो, तो क्या यूज़ करेंगे, एस्केप की का, ठीक है। मान लो मैं हेडर एंड फुटर ग्रुप में यूज़ कर रहा हूँ, मुझे उनको यूज़ नहीं करना है, तब भी एस्केप की का, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है ऐसी चीज़ें कि मुझे अगर किसी से बाहर निकलना कुछ करना, तो हम किसका यूज़ करते हैं, एस्केप की का यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी। इसके अलावा नेक्स्ट आ गया हमारे पास फुटर आर यूजफुल फॉर, फुटर के अंदर भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें, हेडर मतलब टाइटल की, ऑथर की एंड पेज नंबर की, ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा शॉर्टकट की आ गई हमारे पास अल्ट एन प्लस ओ, ये इंपॉर्टेंट है इन दोनों की, अल्ट एन प्लस ओ और अल्ट एन प्लस एच। एच स्टैंड फॉर हेडर, है ना। फुटर की इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुटर ओ नहीं आता है, सॉरी फुटर एफ नहीं आता है, वहाँ पे ओ आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, यहाँ पे हमने लिखा है नोट के अंदर, व्हेन वी डील विद आइदर हेडर और फुटर, ठीक है। जब हम हेडर और फुटर में के साथ डील करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप हेडर और फुटर के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप साथ ही साथ क्या कोई डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आंसर आएगा नहीं, हम उसको एडिट नहीं कर सकते। हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, या तो हेडर और फुटर को अपडेट करेंगे, या तो क्या करेंगे सिंपली या तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर काम करेंगे। दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकते, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई इन्होंने नोट के अंदर, व्हेन वी डील विद आइदर हेडर और फुटर, वी कैन नॉट चेंज, एडिट और अपडेट द कंटेंट इनसाइड अवर डॉक्यूमेंट, दैट इज डॉक्यूमेंट पैनल पेज इज डिसेबल्ड एट द टाइम एंड वाइस वर्सा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया पेज नंबर, ठीक है। अब पेज नंबर का क्या सीन पानी है, इसका मतलब होता है यूज्ड टू ऐड पेज नंबरिंग इनसाइड द डॉक्यूमेंट, ठीक है। पेज नंबर से हम क्या करेंगे, पेज नंबरिंग ऐड कर सकते हैं सिंपली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये पेज नंबर हमें कहाँ मिलता है, मेनली पूछा था कि कौन से ग्रुप के अंदर है ना, जैसे कौन सा ग्रुप आ गया, कौन सा ये आ गया, ठीक है। पेज नंबर हमें कहाँ मिलेगा, हेडिंग एंड फुटर ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसके अलावा शॉर्टकट की क्या आ गई हमारे पास, अल्ट एन प्लस एन यू। फिर इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया, टेक्स्ट ग्रुप, है ना। अब ये आ गया हमारा अगला टेक्स्ट ग्रुप, ठीक है। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर क्या क्या आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स आ गया, क्विक पार्ट आ गया, ठीक है। फिर वर्ड आर्ट आ गया, ड्रॉप कैप आ गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें, ठीक है। जो हम कहाँ ढूंढ रहे थे, ड्रॉप कैप कहाँ आता है, ठीक है। तो ड्रॉप कैप कहाँ आता है, हमारे टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास टेक्स्ट ग्रुप, ठीक है। तो टेक्स्ट ग्रुप में मेनली क्या आता है, हमारे टेक्स्ट ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, डेट एंड टाइम को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम सिग्नेचर लाइन, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे, अपने टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी की देखो आ गया, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम आ गया ऑब्जेक्ट। तो कई बार पूछते हैं कि डेट एंड टाइम कौन से ग्रुप के अंदर है, ठीक है। अब मेनली हम तो सोचेंगे ना डेट एंड टाइम कहाँ मिलेगा, डेट एंड टाइम ग्रुप के अंदर ही, पर ऐसा नहीं होता है, वो हमें मिलता है टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें करती हैं थोड़ी बंदे को कंफ्यूज, है ना। तो इसको रिमेंबर करना कि हमें कहाँ मिल रहा है, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स के लिए शॉर्टकट की अल्ट एन प्लस एक्स, ठीक है। अब मेनली आ गया क्विक पार्ट, ठीक है। क्विक पार्ट के अंदर हमें क्या, ये हम जो लेटेस्ट पढ़ते हैं ना उसके अंदर मिलता है ये हमें क्विक पार्ट। क्विक पार्ट के अंदर ऑटो टेक्स्ट आ गया, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी आ गया, फील्ड आ गया, है ना। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ, यहाँ पे उसको सॉरी यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना OLE ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन आता है ना कि अगर हमें इमेजेस ऐड करनी हो तो हम कहाँ पे ऐड करते हैं या फिर वो किस में ऐड करते हैं, तो वहाँ पे हमारा आंसर आता है OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना OLE करके, ठीक है। एक सेकंड, OLE पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिंकिंग एंड एक सेकंड एम्बेडिंग, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या ये ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि मुझे किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करना है अगर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या लिंक करवाना है, तब हम OLE का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किसके अंदर मिलता है ये हमें, ऑब्जेक्ट इसके अंदर, ठीक है। पुराने में वर्ड 2007 में मिलता है हमें ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो वो हमें मिलता है क्विक पार्ट के अंदर, ठीक है। क्विक पार्ट के अंदर ये तीन चीज़ें मिलती है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी फील्ड करके, वहाँ पे जाके हमें ये मिलेगा, ठीक है। पर क्वेश्चन पूछते हैं पुराने के हिसाब से, तो हमें टिक करना है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर मिलता है हमें OLE। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे लिखा है ऑटो। ऑटो एक्चुअल में होगा क्या, ऑटो हमारे जो लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पे है। वहाँ पे ऑटो के अंदर क्या आएगा, सिंपली जब मैं ऑटो उस पर क्लिक करूँगा तो मेरा नाम आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो मैंने वहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने अपने बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है वो चीज़ ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसको छोड़ो, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ गया हमारा वर्ड आर्ट, ठीक है। वर्ड आर्ट क्या होता है,
ठीक है। वर्ड आर्ट क्या करता है हमारे पास, एड सम आर्टिस्टिक फ्लेयर टू योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, वर्ड आर्ट मैंने वही बोल दिया कि अगर मुझे केवल वर्ड आर्ट में ये पूछा था, या फिर यहाँ पे जैसे ये लिखा है कि वर्ड आर्ट करता है इंसर्ट अ डेकोरेटिव टेक्स्ट, दो चीज़ आ गई, या तो डेकोरेटिव टेक्स्ट लिखा होगा पेपर में या लिखा होगा आर्टिस्टिक फ्लेयर। ठीक है, दो चीज़ें लिखी होती हैं पेपर के अंदर, तो तब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, मेनली वर्ड आर्ट की बात कर रहे होते हैं, है ना। इसके अलावा इसके शॉर्टकट कमांड क्या आ गई इसके पास, अल्ट एन प्लस डब्ल्यू। ठीक है, शॉर्टकट क्या आ गई इसकी, अल्ट एन प्लस डब्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट मेनली आ गया हमारा ड्रॉप कैप, है ना। ड्रॉप कैप क्या काम करेगा, ठीक है। ड्रॉप कैप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, लाइन सेट कर सकते हैं। तो मिनिमम पूछते हैं कई बार, तो मिनिमम कितनी आ गई, 3 लाइन, मैक्सिमम कितनी आ गई, 10 लाइन आ गई। ठीक है, इसकी शॉर्टकट क्या आ गई हमारे पास, अल्ट एन प्लस आर सी। तो ये चीज़ें आ गई हमारी यहाँ पे। फिर आगे हमारे पास सिग्नेचर लाइन। ठीक है, सिग्नेचर लाइन में आ गया, तो अगर मुझे सिग्नेचर बेसिकली ऐड करना होगा ना अपने यूजर का, मान लो मुझे अपना मेरा डॉक्यूमेंट है, मुझे उसमें सिग्नेचर ऐड करना होगा। ठीक है, तो सिंपली मुझे सिग्नेचर लाइन ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए या तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जाएंगे डायरेक्टली माउस की हेल्प से या फिर कीबोर्ड की हेल्प से। तो कीबोर्ड का शॉर्टकट आ गया अल्ट एन, एन फॉर इंसर्ट और जी फॉर अगर मुझे सिग्नेचर लाइन ऐड करनी होगी। ठीक है, तो वो लिखा है टू ऐड अ सिग्नेचर लाइन। नेक्स्ट आ गया इंसर्ट, यहाँ पे वो लिखा है कि अगर मुझे इंसर्ट करना होगा सिग्नेचर लाइन दैट स्पेसिफाई द इंडिविजुअल टू मस्ट साइन, तब हम याद करते हैं सिग्नेचर लाइन को। ठीक है, तो इसको छोड़ो परे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम पूछा जाता है कि किसके हेल्प से हम ऐड करते हैं, तो आ गया हमारे पास अल्ट एन प्लस डी। ठीक है, अल्ट एन प्लस डी, डेट एंड टाइम। ठीक है, इसके अलावा और हम किससे ऐड करते हैं डेट एंड टाइम को, सेकंड। ठीक है, ठीक है, डेट एंड टाइम से हम क्या करते हैं बेसिकली ऐड करते हैं हमारा डेट या टाइम। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है टू ऐड अ करंट डेट इन अ डॉक्यूमेंट, तो हम क्या करेंगे, अल्ट शिफ्ट प्लस डी इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अल्ट शिफ्ट और डी का यूज़ करेंगे। और टाइम के लिए हम क्या करेंगे, टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हम यूज़ करते हैं अल्ट शिफ्ट और डी, तो इससे क्या होगा, जो हमारी आज की डेट है वो ऐड हो जाएगी। अगर मैं अल्ट शिफ्ट और टी यूज़ करूँगा तो मेरा टाइम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में यूज़फुल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने बोल दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, इंसर्ट एंड एम्बेडेड ऑब्जेक्ट सच एज अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर मुझे किसी दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट को ऐड करना होगा या फिर मुझे एक्सेल चार्ट को ऐड करना होगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो ग्रुप है उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि मुझे एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसको ऐड करना होगा अपने किसी और वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, वहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, मान लो मुझे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को उसकी जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी फाइल ऐड करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं इसको। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक किया, मैंने टेक्स्ट फ्रॉम फाइल किया। ठीक है, तो मान लो कि मेरे कोई एक असाइनमेंट की, मान लो ये मेरे डॉक्यूमेंट आ गया, तो इसको मैंने जैसे इंसर्ट किया। अब ये देखो, जितना मेरा जो पहले वाला जो वर्ड का डॉक्यूमेंट था ना, उसके अंदर जो भी मेरी फाइल थी, जो भी टेक्स्ट था, वो सारा सारा क्या, वो यहाँ पे मेरे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ क्या बोलते हैं हम इसको, ठीक है, यही चीज़ हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या था यहाँ पे, टेक्स्ट को, टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल कि मैंने क्या किया, जो भी टेक्स्ट थी किसी मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको मैंने सिंपली अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर लिया, वो मतलब है इसका, है ना। फिर नेक्स्ट आगे इसकी जो शॉर्टकट की, ठीक है, शॉर्टकट क्या आ गया हमारे पास, अल्ट एन प्लस जे। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा सिंबल्स ग्रुप, है ना। सिंबल्स ग्रुप क्या होगा हमारे पास, ठीक है, सिंबल्स में हम क्या करते हैं, इक्वेशंस वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ पूछते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ऐड अ फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला को ऐड करने के लिए, अब मैं इसको थोड़ा कैंसिल कर देता हूँ। फॉर्मूला को ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अल्ट की। ठीक है, हम अल्ट की प्रेस करेंगे पर साथ में इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली आ गया टाइप ऑफ इक्वेशन है कि आपको कौन सी इक्वेशन यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अगर आपको इक्वेशन वगैरह ऐड करनी है तो आपको कहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, जैसे मैंने अल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस किया तो क्या हुआ, मेरी कौन सी टैब ऑटोमेटिकली इनेबल होगी, मेरी डिज़ाइन टैब, है ना। तो ये क्वेश्चन में पूछते हैं कि वेन एवर वी यूज अल्ट प्लस इक्वल टू विच टैब इज ऑटोमेटिकली इनेबल। ठीक है, कौन सी टैब है जो ऑटोमेटिकली इनेबल होगी, तो कौन सी होगी हमारी डिज़ाइन टैब ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो बेसिकली पूछी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है पर इसको एक बार नोट कर लेना कॉपी के अंदर कि जब हम अल्ट प्लस इक्वल टू यूज़ करते हैं तो होता क्या, ऐसे हमारा जो डिज़ाइन टैब है वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी फॉर्मूला मुझे ऐड करना है वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आ गया हमारा सिंबल। ठीक है, मुझे कोई सिंबल ऐड करना होगा तो हम यूज़ करेंगे अल्ट प्लस एन प्लस यू का। ठीक है, अल्ट प्लस एन आ गया हमारा इंसर्ट के लिए और यू आ गया जब हमें सिंबल्स ऐड करने होंगे। ठीक है,
तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हमारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉपीराइट का सिंबल पूछा जाता है, कंट्रोल अल्ट प्लस सी या फिर अल्ट कंट्रोल प्लस सी, और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया था किसी में कि कॉपीराइट सिंबल के लिए कौन सा हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो अल्ट कंट्रोल प्लस सी, और रिजर्व के लिए हम यूज़ करें अल्ट कंट्रोल प्लस आर का। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हमारे इंसर्ट टैब के अंदर जो बेसिकली आती हैं। ठीक है, तो ये सारी सारी चीज़ें हमारी आती हैं इंसर्ट टैब के अंदर बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2007 में इतना ही है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट आते हैं हमारे ड्रॉ टैब आती है। ठीक है, जो हम दूसरे उसमें जो एक नया वर्जन पढ़ते हैं वहाँ पे आती है। ठीक है, तो इंसर्ट टैब इतनी ही थी सारी की सारी। ठीक है, होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच।